फल लिए बिना छोड़कर चल पड़े। क्या कहा परमेश्वर जी ने? गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया मोही, सिर साटे सौदा हुआ और अगली पिछली खोई। यानी हमने अपने इस पिंड की सारी जो कमाई थी वो हमने धर्मराज के दरबार में दान कर दी, अपने सतगुरु के साथ जाके उनको दे दी। जितने भी पुण्य थे वे भी छोड़ दिए, यानी पांचों यज्ञ जो हम करते हैं वो सब के सब हम उसको वहीं पे दान कर दिए। जितने भी पुण्य थे वे भी छोड़ दिए। पापों के बदले पुण्य छोड़कर हम पाप रहित हो गए, क्योंकि सतलोक में सार नाम की कमाई साथ जाएगी। वाणी। गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, यानी सतलोक जाने वाले रास्ते के बीच में जब वो त्रिकुटी आती है, धर्मराय का दरबार आता है, वो दुकान आती है, वो बाजार आता है, वहां मुझे सतगुरु अपने साथ में लेके गया। गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, और जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ। और मैंने वहां क्या देखा? यानी भाई और बहनों, परमात्मा हमें समझा रहे हैं, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को आधार बनाकर हमें समझा रहे हैं कि जब हमारा ये शरीर छूटेगा और जब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे साथ में सूक्ष्म रूप में, जब हमारे साथ में शब्द रूप में जाएंगे धर्मराज के दरबार में हमारा हिसाब किताब करवाने के लिए, तो क्या कह रहे हैं? गरीब परपट्टन की पीठ में, यानी सतलोक जाने के रास्ते में जब बीच में त्रिकुटी आएगी, बाजार आएगा, तो वहां पर मुझे कौन लेके जाएगा? सतगुरु ले गया साथ। मेरे सतगुरु मेरे साथ जाएंगे, शब्द रूप में या फिर ये शाश्वत रूप में, जैसा भी होगा परमात्मा हमें साथ लेके जाएंगे। जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ। तो मैंने वहां क्या देखा कि वहां तो हीरे मोती माणक बिक रहे हैं, क्योंकि वो तो मेला है, काल वहां पे जीव को भ्रमित करता है। तो गरीबदास जी हमें आगाह कर रहे हैं कि जब तुम अपने सतगुरु के साथ में वहां जाओगे ना, तो तुम्हारे पास में तो बहुत ज्यादा भक्ति धन होगा, तुम तो लबालब होंगे। वहां पे तो ऑटोमेटिक मालूम पड़ जाता है कि भाई इसके पास तो बहुत जबरदस्त भयंकर धन है, कमाई है नाम मंत्रों की। तो कहते हैं वहां पर जहां हीरे माणक बिके, वहां पर हीरे और माणक बिकेंगे। वो कैसे बिकेंगे? हीरे माणक यानी वहां पर बड़े बड़े देवता लोग आ जाएंगे और वो कहेंगे आओ जी आप हमारे लोक में चलो। गणेश जी आएंगे, हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे, आओ जी आपके पास तो बहुत कमाई है, बहुत धन है, अभी क्या करोगे? ऊपर जाके थोड़े दिन यहाँ पर ऐश करो, आपको सर्व सुख देंगे, आपको सुंदर सुंदर औरतों का सुख देंगे, यहाँ पे आपको राजपाट देंगे, हैं, आपके यहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में नौकर चाकर होंगे। तो वहां पे हमारे को प्रलोभन दिया जाएगा, वहां पे हमारे को लोभ दिया जाएगा, हमारे को ठगने का काल प्रयास करवाएगा अपने एजेंटों के माध्यम से। उसको कहते हैं हीरे मोती माणक बिके, यानी वो पद बिकेंगे वहां पर, आपको लोभ लालच दिया जाएगा फंसाने के लिए। लेकिन जो सच्चा भगत होगा वो क्या सोचेगा कि जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ। सच्चा भगत क्या क्या सोचेगा कि मेरे हाथ तो पारस लग गया, अरे मुझे तो धरती पर सतगुरु मिल गया, तत्वदर्शी संत मिल गया, मेरे हाथ में तो पारस है। पारस यानी किसी भी चीज को सोना बना दे, कीमती बना दे, तो मैं तुम्हारे हीरे मोती माणक लेके क्या करूंगा भाई, जब मेरे हाथ में पहले से ही पारस है, यानी पहले से ही मेरे पास में सतगुरु है, और मैंने तो सतलोक जाने की भक्ति करी है। मैंने तुम्हारे यहाँ के छोटे मोटे पद, इंद्रदा राज कागदा विष्टा ना भोगा इंद्राणी नु, है तुम्हारे छोटे मोटे पद प्राप्त करने के लिए मैंने धरती पर भक्ति नहीं करी, मैंने सतलोक जाने की साधना की है। तो तुम्हारे हीरे मोती माणक लाल मुझे नहीं चाहिए, ये तेरा गणेश का पद, माता का पद, है ब्रह्मा विष्णु महेश का पद, शिवलोक का पद, ये हमें नहीं चाहिए भैया। हमारे हाथ में तो पारस लगा हुआ है, हमारे पास तो दुनिया की सबसे कीमती वस्तु है, सतगुरु है, सतगुरु की भक्ति है। हमें हीरे मोती माणक लाल नहीं चाहिए, हमें तो सतलोक जाना है, हम तो देखेंगे भी नहीं इनकी तरफ। गरीब परपट्टन की पीठ में सतगुरु ले गया साथ, और जहां हीरे माणक बिके पारस ला गया हाथ। सरलार्थ, परलोक में जाने के लिए जिस पीठ अर्थात बाजार पर मुझे सतगुरु साथ लेकर गए, कहां? त्रिकुटी, वहीं पर हीरे मोती भी बिक रहे थे। यहां पर हीरे मोती का भावार्थ है कि स्वर्ग में देव पद, ये तो मोती जानो, स्वर्ग में जो देव पद हैं,
जिनका हमारे को प्रलोभन दिया जाएगा वो तो क्या है, मोती। तथा ब्रह्मलोक में यानी महाशुरग में जो देवपद हैं उनको जानो हीरे। भावार्थ है कि हम अपनी भक्ति कमाई धन से देवपद भी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य भगत ऐसा कर रहे थे परंतु मेरे हाथों पारस लग गया। पारस का तात्पर्य सार शब्द, सार नाम, जिससे स्वयं तो महिमावान हुआ, अन्य भक्तों को भी पारस रूपी सार नाम व सत्य नाम देकर भक्ति धन के धनी बनाए। पारस एक पत्थर जैसा होता है। यदि पारस से लोहे का गार्टर एक सिरे से स्पर्श हो जाए तो पूरा गार्टर चाहे 15 फुट लंबा हो, सोना यानी गोल्ड बन जाता है। मुझे पारस जैसा मोक्ष मंत्र मिला है जिससे सतलोक परम पद मिला, फिर कभी जन्म मरण नहीं होगा। और उस सतलोक में जाने के बाद फिर हमारे को वह सर्व सुख मिलेंगे, सर्व सुविधाएं मिलेंगी। जो सुख और सुविधाएं इस देवलोक में और ब्रह्मलोक में जिसका हमारे को लालच दिया जाएगा उनमें तो देखने को भी नहीं मिलती। चार मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास केवल 4 मुक्ति हैं। तो कहते हैं जब तुम सतलोक में जाओगे तो 4 मुक्तियां तो तुम्हारे चरण दबाएंगे, वहां पर तुम इनकी तरफ देखोगे भी नहीं, तुम्हारी दासियां बन के रहेंगी, नौकरानी बन के रहेंगी। माया हो रही दासी और दास गरीब अभय पद पर से मिले राम अविनाशी, और परमात्मा मिलेगा वो अलग।